हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोज़ की ताज़ा खबरें। तो जुड़े रहिए हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल पर। हम आपको बताएंगे देश विदेश की ताज़ा खबरें, राजनीति की ताज़ा खबरें, बॉलीवुड की ताज़ा खबरें। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। रेलवे ने नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया। रेलवे का नई ट्रेनें चलाने का फैसला। रेलवे ने 39 नई ट्रेनें चलाने को मंजूरी दी। तारीख का ऐलान जल्द होगा। तेजस भी 17 अक्टूबर को दोबारा शुरू हो सकती है। रेलवे ने बुधवार को 39 नई ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी। इन्हें स्पेशल सर्विस के तौर पर चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के शुरू होने की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। 39 में से 26 ट्रेनें स्पेयर और 13 ट्रेनों में सीटिंग की व्यवस्था होगी। हाल ही में रेलवे ने कहा था कि फेस्टिव सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है बॉलीवुड से। 30 दिन बाद जेल से रिहा हुई रिया चक्रवर्ती। हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 9 शर्तों के साथ जमानत दी। कहा सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने का मतलब नहीं कि वे ड्रग्स डीलर्स के साथ नेटवर्क का हिस्सा हैं। ड्रग्स मामले में 8 सितंबर को गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 30 दिन बाद बॉम्बई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। रिया चक्रवर्ती बुधवार शाम करीब 5:30 बजे भायखला जेल से बाहर हुई। अगली खबर निकल कर आ रही है विदेश से। अमेरिका ने बदला H-1B वीज़ा का नियम। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले H-1B वीज़ा से जुड़े नियम सख्त किए। इससे भारतीय IT प्रोफेशनल्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। CBI के पूर्व चीफ ने की खुदकुशी। हिमाचल के पूर्व DGP और नागालैंड मणिपुर के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने घर में फांसी लगाई। डिप्रेशन से जूझ रहे थे। पूर्व CBI चीफ और हिमाचल के पूर्व DGP अश्विनी कुमार ने बुधवार को खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने शिमला स्थित घर में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि वे डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अगली खबर निकल के आ रही है हाथरस गैंगरेप से। हाथरस केस में नया ट्विस्ट। पीड़ित के भाई और आरोपी संदीप के बीच 6 महीनों में 104 बार बातचीत हुई। 60 कॉल रात में की गई। दोनों के घर 200 मीटर की दूरी पर हैं। मरने से पहले पीड़ित ने संदीप पर दुष्कर्म और गला दबाने का आरोप लगाया था। 62 कॉल संदीप ने तो 42 कॉल पीड़ित के भाई ने एक दूसरे के लिए की थी। अगली खबर निकल के आ रही है। UN में चीन की सबसे बड़ी बेइज्जती। 39 देशों ने इस मामले पर चीन की घेराबंदी। सबसे बड़े मंच पर चीन की सबसे बड़ी बेइज्जती। मानवाधिकार मामले पर फिर घिरा चीन। उइगर मुसलमानों की दशा पर दुनिया हुई एकजुट। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चीन को फटकार खानी पड़ी है। संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन ने हांगकांग, तिब्बत और अपने ही देश के उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार कुचलने पर लंबे समय से दुनिया की आलोचना का सामना कर रहा है। चीन के खिलाफ UN के अधिवेशन में 39 देशों ने आवाज़ उठाते हुए जमकर लताड़ लगाई। अगली खबर निकल के आ रही है कश्मीर से। शोपिया फेक एनकाउंटर। कश्मीर से कब्र खोदकर 53 दिन बाद घर पहुंचे उन तीनों बेटों के शव जिन्हें आतंकवादी समझकर सेना ने एनकाउंटर कर दिया था। मारे गए युवक के पिता कहते हैं कि जिस परिवार के 7 लोग सेना में हों उसी परिवार के 3 बच्चों का हुआ फेक एनकाउंटर। अब परिवार से सेना में कौन जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है खेल जगत से। मुंबई ने राजस्थान को 57 रन से हराया। मुंबई की राजस्थान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत। पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची। सूर्य कुमार ने IPL में अपना टेस्ट स्कोर बनाया। IPL के 13वें सीजन के 20वें मैच मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार चुनाव से। जदयू और लोजपा की राजनीति रंजिश। 15 साल पहले भाजपा से बैर के चलते रामविलास ने नीतीश कुमार को CM नहीं बनने दिया। अब बेटे चिराग बोले नीतीश तेरी खैर नहीं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कोरोना। 19 दिन में 1,10,000 एक्टिव केस कम हुए। 24 घंटे में 24 राज्यों में नए केस से ठीक होने वाले ज़्यादा हैं। अब तक 67,54,000 संक्रमित। 71,869 नए केस आए। 81,945 मरीज ठीक हो गए। 990 की मौत हुई। अब तक 57,41,000 मरीज ठीक हो गए। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई।
71,869 नए केस आए, 81,945 मरीज ठीक हो गए, जबकि 990 की मौत हो गई। 24 राज्यों में नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा रही। देश में अब तक 67,54,000 केस आ चुके हैं। इनमें 57,41,000 मरीज ठीक हो गए, जबकि 1 लाख से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति। उत्तर प्रदेश में 3663 केस आए, 4332 मरीज ठीक हो गए, 61 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 4,20,937 केस आ चुके हैं, 44,031 का इलाज चल रहा है, जबकि 61,053 की मौत हो गई। राज्य में 17 सितंबर के बाद से 23,235 एक्टिव केस कम हुए हैं। अगली खबर निकल के आ रही है हाथरस में एक और घिनौनी हरकत, 6 साल की बच्ची से किया रेप। बच्ची की 20 दिन बाद दिल्ली में मौत। मौसी के लड़के ने किया था बच्ची के साथ दुष्कर्म। परिजन ने सड़क पर सब रखकर प्रदर्शन किया, थाना प्रभारी सस्पेंड। हाथरस की रहने वाली बच्ची के साथ अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में दुष्कर्म हुआ था। बच्ची अपनी मौसी के यहाँ रहने गई थी। 18 सितंबर को केस दर्ज हुआ। दिल्ली में इलाज चल रहा था, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है हाथरस गैंगरेप से। हाथरस गैंगरेप 7 दिन में नहीं पूरी हो सकी जांच। SIT को रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन का और समय मिला। सपा प्रवक्ता ने कहा कुछ गड़बड़ जरूर है। 14 सितंबर को हाथरस बेटी के साथ हुआ था बलात्कार। 15 दिन बाद हुई थी मौत। हाथरस में 19 साल की दलित युवती के साथ कथित बलात्कार और उसकी मौत के मामले की जांच कर रही थी SIT 7 दिन में अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी। SIT को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन SIT की जांच का दायरा बढ़ाया गया। ऐसे में CM के निर्देशा पर प्रमुख गृह सचिव की तरफ से 10 दिन का अतिरिक्त समय SIT को सौंप दिया गया। जानिए कब और कैसे खुलेंगे स्कूल, कैसे होगी परीक्षाएं, स्टूडेंट्स के टीचर्स के लिए कितना बदल जाएगा स्कूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। 15 अक्टूबर से सभी स्कूल खोलने के लिए जारी की गई हैं गाइडलाइंस। कब से और किन कक्षाओं के लिए स्कूल खोलना है, ये फैसला केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर छोड़ा है।